तसव्वुर कीजिए एक ऐसा आदमी जिसकी दुनिया ख्वाबों से भरी हुई हो। वो हर चीज को सोने का पत्थर समझता है और एक पुराना गंदा देगचा देखकर सोचता है कि ये तो खजाने की कुंजी है। लेकिन जब हकीकत सामने आती है तो हंसी की लहर इतनी जोरदार होती है कि पूरा गांव हिलने लगता है। क्या ये शेख चिल्ली की कहानी है? जी हाँ। आइए इस मजाहिया मगर सबक आमूज सफर पर चलें, जहां जाहिरी चमक की बजाय बातनी कद्र की बात होती है। ये कहानी आपको हंसाएगी, सोचने पर मजबूर करेगी और शायद आपकी जिंदगी का कोई सबक भी दे देगी। तैयार है? चलें गांव की तंग गलियों में कदम रखते हैं। एक छोटे से गांव में, जहां पहाड़ों की चोटियों से बहता साफ पानी नदियों को छूता और खेतों की हरियाली हवा में लहराती, रहता था शेख चली। शेख चली का नाम तो शेख था, मगर उसकी अकल शेखों जैसी बिल्कुल न थी। लोग उसे चली कहते थे क्योंकि उसकी बातें हवा में उड़ जाती जैसे पतंग। वो दिन भर कुछ ना कुछ सोचता रहता और रात को ख्वाब देखता कि वो बादशाह बन गया है, या कम से कम अमीर तो जरूर। गांव वाले उसे प्यार करते थे, मगर हर कोई जानता था कि शेख चली की सोच कभी कभार आसमान को छूती है और कभी जमीन से भी नीचे गिर जाती है। एक धूप वाला दिन था जब शेख चली अपने छोटे से घर के पीछे, जहां कचरे का ढेर लगा हुआ था, घूम रहा था। इसका घर तो गांव का सबसे छोटा था। एक कमरा, एक सहन और एक खंडर जो कभी उसकी माँ का किचन था। शेख चली की बीवी फातिमा गांव की सबसे सब्र वाली औरत थी। वो कहती, चली तू कभी कुछ काम कर ले, ये कचरा तो तेरे ख्वाबों की तरह बढ़ता ही जा रहा है। मगर शेख चली हंसता और कहता, अरे फातिमा, ये कचरा नहीं, खजाने की तलाश है। आज तो मुझे लगता है कोई सोने का पत्थर मिल जाएगा। वो कचरे में हाथ डालता, प्लास्टिक की बोतलें निकालता, पुरानी सलाखें उठाता, मगर कुछ न मिलता। फिर अचानक उसकी उंगलियां कुछ ठंडे सस्ते धात के टुकड़े से टकराईं। अरे वाह, वो बोला और पूरा धड़ बनकर कचरे से बाहर निकल आया। हाथ में एक देगचा था, पुराना, जंग आलूद और इतना गंदा कि उसे देखकर भी कीड़े भाग जाएं। मगर शेख चिल्ली की आंखों में चमक आ गई। वो देगचा को धूप में उठाया और उसकी सतह पर एक हल्की सी चमक देखी। ये तो सोने का है, जैसे आसमान से कोई फरिश्ता बोला हो। शेख चिल्ली की सोच इस तरह की थी कि वो हर चीज को अपने ख्वाबों से रंग देता। बचपन में उसे एक कहानी सुनाई गई थी। एक गरीब आदमी को सोने का देगचा मिला और वो अमीर हो गया। अब ये देगचा उसे वही लग रहा था। वो उसे सीने से लगाकर घर में भागा। फातिमा किचन में रोटी बना रही थी जब शेख चली दरवाजा खोलकर अंदर कूदा। फातिमा, देख, अल्लाह ने खजाना भेज दिया। फातिमा ने पलट कर देखा और उसकी आंखें फैल गईं। ये तो पड़ोसी का पुराना देगचा है जो गुज़श्ता साल फेंक दिया था। चली तो पागल हो गया है। मगर शेख चिली की सुनने की नौबत ना थी। वो देगचे को मट्टी के तेल में डबोकर साफ करने लगा। ब्रश लेकर वो उसे रगड़ता जैसे कोई मुसव्विर अपना शाहकार बना रहा हो। घंटों गुजर गए और देगचा वाकई चमकने लगा। जंग साफ हो गया और धात की सतह पर एक सुनहरी रंग की झलक आ गई। देख फातिमा, ये सोने का है। अब हम उसे बेच देंगे और गांव छोड़कर शहर चले जाएंगे। बंगला बनाएंगे, गुलाम रखेंगे। फातिमा हंस पड़ी। गुलाम? तो खुद गुलाम है काम का। चलिए, ये तो लोहे का है, सोने का कैसे? मगर शेख चिली ने कानों पर हाथ रख लिया। तो औरत है, तुझे क्या पता खजानों की पहचान का। अगली सुबह शेख चली देगचा लेकर गांव के बाजार में निकला। गांव का बाजार तो शेख चली का पसंदीदा मकाम था, जहां चाय की दुकान पर लोग बैठे बातें करते और हर किस्म की गपशप चलती। आज वहां हलचल थी क्योंकि गांव का सरदार हाजी साहब अपनी नई गाड़ी लेकर आए थे। शेख चली देगचा उठाकर बाजार में दाखिल हुआ और बुलंद आवाज में बोला, ए लोगो, सुनो सुनो, एक ऐसा खजाना जो तुम्हारी आंखों के सामने है। सबने पलटकर देखा। हाजी साहब, जो अपनी गाड़ी की सफाई कर रहे थे, ने तो बुरा मना बना लिया। क्या पागलपन है चली? शेख चली ने देगचा उठाया और धूप में घुमाया। चमक ऐसी थी कि लोगों की आंखें चमक उठी। ये सोने का देगचा है जो मुझे कचरे में मिला। अब मैं इसे बेचने आया हूँ। जो सबसे ज्यादा देगा इसे दे दूंगा। बाजार में खामोशी छा गई। फिर हंसी की लहर उठी, मगर कुछ लोग दिलचस्पी लेने लगे। मौलवी साहब जो मस्जिद से आए थे ने देगचा छुआ और बोले, अरे ये तो गरम है, सोने की तरह। दरअसल धूप की वजह से गरम था। एक बूढ़ा किसान इमरान चाचा ने कहा, चली मुझे दे दे, मैं इसे अपने खेत में पानी भरने के लिए इस्तेमाल करूंगा।
100 रुपए दूंगा। शेख चिल्ली ने नाक चढ़ाई। 100 रुपए? ये तो सोने का है, हजारों का। अब हंगामा बरपा हो गया, लोग जमा होने लगे। एक नौजवान जो शहर से पढ़कर आया था ने देगचा देखा और हंस पड़ा। चिल्ली भाई, ये तो मेरी दादी का पुराना देगचा है जो फेंक दिया था, सोने का कैसे? मगर शेख चिल्ली ने उसकी बात टाल दी। तो शहरी है, तुझे क्या पता, ये खालिस सोना है। वो देगचा को हर एक को दिखाने लगा और हर दिखाने पर लोग हैरान होते। एक औरत जो सब्जी बेचती थी ने कहा, वाह, चमक तो सच्ची है, मुझे दे दो, मैं उसमें दाल पकाऊंगी। शेख चिल्ली ने उसे रोक लिया। अरे बहन, ये दाल का देगचा नहीं, खजाने का है। इन पर शेख चिल्ली बाजार में फिरा। उसने देगचा को हर दुकान पर दिखाया। बढ़ई की दुकान पर, जहां बढ़ई ने कहा, इसे काट दो, देखें अंदर सोना है या लोहा। दूध वाले के पास, जहां भैंस ने देगचा को सर से टक्कर मार दी और शेख चिल्ली गिर पड़ा। और हत्ता के गुरोक की दुकान पर, जहां मालिक ने चाय पिला दी देगचा में, सोचा कि सोने की तो चाय भी सुनहरी हो जाएगी। हर जगह हंसी हुई, मगर शेख चिल्ली ना माना। वो सोच रहा था, ये लोग हसद कर रहे हैं, मगर जल्द ही मुझे अमीर देखेंगे। शाम हुई तो शेख चिल्ली थक कर घर लौटा। फातिमा ने पूछा, बेचा? शेख चिल्ली ने सर झुकाया। आज नहीं, कल जरूर। मगर रात को वो देगचा लेकर लेट गया और ख्वाब देखा कि वो बादशाह है और देगचा उसका ताज है। अगली सुबह उसने नया प्लान बनाया। आज गांव के बाहर वालों को बेचूंगा। वो देगचा लपेटकर एक कपड़े में निकल पड़ा। रास्ते में एक मुसाफिर मिला जो ताजिर लग रहा था। शेख चिल्ली ने देगचा खोला। भाई, ये देखो, सोने का। ताजिर ने हंसा। अरे भाई, ये तो मेरा पुराना बर्तन है जो गुज़श्ता साल गुम हो गया था। शेख चिल्ली हैरान, मगर फिर भी न माना। गांव के बाहर एक मेला लगा हुआ था। शेख चिल्ली वहां पहुंचा और अपना स्टॉल लगा दिया। एक चटाई पर देगचा रखा और ऊपर लिखा, सोने का देगचा, असल कीमत लाखों में। लोग जमा होने लगे। एक लड़का आया, देगचा छुआ और बोला, वाह अंकल, ये तो जादुई है। शेख चिल्ली खुश, हाँ बेटा, जादुई। मगर लड़के के बाप ने देखा और कहा, ये तो आम लोहे का है। चिल्ली, तू लोगों को धोखा दे रहा है। हंगामा बरपा हो गया। लोग चीखने लगे, चोर, धोखेबाज। शेख चिल्ली भागा देगचा लेकर, मगर फिसल गया और गिर पड़ा। देगचा गुबार में लोथरा और सब हंस पड़े। वो भागता हुआ घर पहुंचा, सांस फूलती हुई। फातिमा ने देखा तो रो पड़ी। चली, ये क्या पागलपन है? शेख चिल्ली ने देगचा देखा, अब उसकी चमक खत्म हो चुकी थी। जंग वापस आ गया था। वो बैठ गया और पहली बार सोचा, शायद ये सोना ना हो। मगर उसकी सोच अब भी ख्वाबों में खोई थी। नहीं, कल दोबारा साफ करूंगा। अगले दिन शेख चिल्ली ने फैसला किया कि अब वो गांव के सबसे अमीर आदमी मालदार खान को बेचेगा। मालदार खान गांव का जमींदार था। बड़ा महल, भैंसे और हर वक्त अपनी दौलत की बातें करता। शेख चिल्ली ने सोचा, वो तो पहचानेगा सोने को। इसने देगचे को रात भर रगड़ा, साबुन लगाया और यहाँ तक कि तेल से चकना कर दिया। सुबह देगचा ऐसा चमक रहा था जैसे वाकई सोना हो। रोशनी इससे टकराकर चारों तरफ बिखर रही थी। शेख चिल्ली मालदार खान के महल की तरफ चल पड़ा। रास्ते में गांव वाले उसे देखकर हंस रहे थे। अरे चिल्ली, आज फिर खजाना बेचने? एक ने कहा। शेख चिल्ली ने फखर से सीना चौड़ा किया। हाँ, आज तो अमीर बन जाऊंगा। महल के दरवाजे पर पहुंचा तो नौकर ने रोका। मालिक मसरूफ है। मगर शेख चिल्ली ने चीखा, बोलो, सोने का देगचा लाया हूं। नौकर अंदर गया और मालदार खान बाहर आए। वो एक मोटा दाढ़ी वाला आदमी था जिसकी आंखें हमेशा शक की होती। क्या ले आया है चिल्ली? मालदार खान ने पूछा। शेख चिल्ली ने देगचा पेश किया। ये देखिए, खालिस सोना, कचरे में मिला मगर असल है। मालदार खान ने देगचा उठाया, धूप में घुमाया और उसकी चमक देखी। इसमें उनकी आंखें छोटी हो गईं। चमक तो है, कितनी कीमत? शेख चिल्ली खुश हो गया। 5,000। मालदार खान हंसा। 5,000? ये तो लोहे का लगता है। मगर फिर सोचा, नहीं, शायद सोना हो। चली, तो मुझे दे दे, मैं 10,000 दूंगा। शेख चिल्ली की तो दुनिया ही बदल गई। सिर्फ 10,000? जी हाँ। मालदार खान ने देगचा ले लिया और नौकर को हुक्म दिया कि पैसे लाए। शेख चिल्ली मुंतजर खड़ा था, दिल धड़कते हुए। नौकर पैसे ले आया, 10,000 की नोटों की थैली। शेख चिल्ली ने थैली पकड़ी और खुशी से नाचने लगा। अब तो मैं अमीर हूँ। मगर जैसे ही वो महल से निकला, मालदार खान ने देगचा को एक पत्थर से मारा। तंग आवाज हुई और देगचा चिपक कर रह गया। अरे, ये तो लोहे का है। मालदार खान चीखा और नौकर को हुक्म दिया,
चल्ली को पकड़ो। मगर शेख चल्ली तो भाग चुका था थैली लेकर। गांव में वापस पहुंचा तो खबर फैल गई। मालदार खान गुस्से में बाजार पहुंचे। चल्ली ने मुझे धोखा दिया, ये देगचा लोहे का है। लोग जमा हो गए और शेख चल्ली को घेर लिया। शेख चल्ली ने थैली खोली, खाली। अरे पैसे कहाँ? मालदार खान ने हंसते हुए कहा, मैंने तो जाली नोट दिए थे देखने के लिए, तूने तो मुझे धोखा दिया और मैंने तुझे। सब हंस पड़े। शेख चल्ली की तो दुनिया मन के बल गिर गई। वो बैठ गया और रो पड़ा। मैंने सोचा था ये सोना है। फातिमा आई, उसे सहारा दिया। चली ये सबक है, जाहिर पे ना जाओ, बातें देखो। गांव वाले भी हंसते रहे मगर अंदर ही अंदर सोचने लगे। इमरान चाचा ने कहा, चली तेरा देगचा तो लोहे का था मगर तेरा दिल सोने का है, हमेशा लोगों को हंसाता है। मालदार खान भी नर्म हो गया और कहा, चली आज से तो मेरे खेतों में काम कर, तनख्वाह दूंगा। शेख चली ने सर हिलाया और सबने तालियां बजाईं। रात को शेख चल्ली देगचा देख रहा था। अब ये उसके लिए खजाना ना था बल्कि सबक था। वो फातिमा से बोला, फातिमा तू ठीक कहती थी, सच्चा खजाना तो मेहनत और अच्छे अमाल में है, चमक धमक में नहीं। फातिमा मुस्कुराई, अब तो समझ आया, और वो दोनों हंस पड़े। गांव में ये कहानी मशहूर हो गई, शेख चिल्ली और सोने का देगचा। लोग उसे सुनाते, हंसते और सोचते कि जिंदगी की चमक भी कभी कभार धोखा हो सकती है। जिंदगी में हमेशा जाहिरी चमक को सच ना समझो। सच्चा खजाना तो दिल की गहराइयों में छुपा होता है, मेहनत, ईमानदारी और लोगों की मोहब्बत में। शेख चिल्ली की तरह अगर हम ख्वाब देखें तो अच्छे, मगर हकीकत को नजरअंदाज ना करें, क्योंकि लोहे का देगचा कभी सोना ना बन सकता, मगर एक अच्छा दिल हमेशा खजाना रहेगा। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि मजीद लोग शेख चिल्ली की तरह हंस सके और सीख सकें। अगली कहानी तक इंतजार करें, शायद कोई नई मज़ाहिया मुहिम जुई हो। अल्लाह हाफिज।